बिंद में सिंध समाय रे साधु बिंद में सिंध समाया त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विषमय पर अलख न दे अलख न जाए लखाया अलख न जाए लखाया। वेद अगम कहे उल्टे पीछे नेत नेत कर गाया खबर न परी बिंद उपजा कहाँ थे ता थे नाम निगम धराया ता थे नाम निगम धराया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बिंद में सिंध समाया हम लोगों ने श्रवण किया। बिंदु मतलब बूंद है, सिंध मतलब थोपा है, ऐसा सागर है। और शरीर संसार व्यवहार ये सब बिंद का प्रोडक्शन है। सिंध है आत्मा परात्मा परमात्मा परम धाम, ये सब सिंध है। लेकिन परम धाम के सिंधु रूपी आत्मा बिंदु रूपी संसार में अज्ञान के कारण यहाँ भूल गए, तो भूलना ही समाया हो जाना है। और अब धनी ने दो दो बार कहा बिंद में सिंध समाया साधु बिंद में सिंध समाया। कोई भी मुख्य चीज़ जो होता है उसको ट्रेसिंग दे करके कहा जाता है। तो इस तरह से बिंदु रूपी शरीर संसार व्यवहार में झूठा में परम धाम के सत्य आत्मा भूल गए। और त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विषमय, और ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ये जो त्रिदेव भी परब्रह्म परमात्मा के विषय में खोजी करते करते थक गए। पर अलख न जाए लखाया, जो अप्राप्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ये भी असफल रहे। इस तरह से इसका कार्य कारण कल हम लोगों ने श्रवण किया। आज चलते हैं चौपाई नंबर 2। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 2 नंबर चौपाई किरंतन ग्रंथ का दूसरा प्रकरण, उसमें दूसरा चौपाई। वेद अगम कहे उल्टे पीछे। अब वेद 4 वेद सबके मुखारविंद भी ही है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। और वेद को अपौरुषीय ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो सभी अपने अपने धर्मशास्त्र को अपौरुषीय मानते हैं, वो अच्छी बात भी है, यानी कोई व्यक्ति विशेष वो नहीं है। लेकिन वेद को अपौरुषीय मानने में निर्विवाद है। अन्य में वाद विवाद हो भी सकता है, कोई ये तर्क वो तर्क भी दे सकते हैं, लेकिन वेदों को सब स्वीकार्य है कि अपौरुषीय ग्रंथ है। और वेद ज्ञान की जननी है और ज्ञान का भंडार है और एकदम परमात्मा का ही साक्षात मुखारविंद का इस तरह से मान्यता प्राप्त है। तो जब वेद भी परब्रह्म के लिए जब पूछा जाता है, जब परब्रह्म के चिंतन के विषय में जब वेद आगे बढ़ता है, तो वेदों में ही और मूल संहिता और ब्रह्म संहिता और इन संहिताओं में भी जब परब्रह्म की बात आती है तो वहाँ पर महावाक्य जैसे ही हुआ है, नेत नेत, अर्थात जहाँ तक न इत न इत, नेत मतलब न इत न इत, अर्थात जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ तक ब्रह्म नहीं है। ऐसा ब्रह्म नहीं है नहीं बोल, जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ तक मुझे ब्रह्म नहीं मिला, इसका मतलब ब्रह्म नहीं है। और आगे बहुत और आगे की यात्रा तय करना होगा। इस तरह से वेदों में ऐसे शब्द आता है। तो कहा वेद अगम, उस परब्रह्म परमात्मा को अगम करके, नाम ही अगम। अगम मतलब जिसको गम नहीं होता है, जिसको पता नहीं लगा सकते, हम जान नहीं सकते उसको। गम अपने बुद्धि के पेरिफेर के अंदर, बुद्धि के एरिया के अंदर हम उसको रिजर्व करके अपने बुद्धि में उसको रख सके, ऐसा नहीं। जैसे कोई एक घड़ा देखिए, कोई एक वस्तु देखिए, हम उसके विषय में सब कुछ जानते हैं। जैसे ग्लास देख रहे हैं, ये ग्लास ने हमारे बुद्धि में एक आकृति लिया
अब इसे ग्लास के विषय में खोजी करेंगे कि ये कौन सी कंपनी में किससे बनता है, किससे बनता है, कैसे बनता है, वो सब हम अपने बुद्धि में कैप्चर कर सकते हैं। इस तरह से ब्रह्म को यही है, ऐसा ही है करके कैप्चर नहीं किया जाता है करके वेदों का कहना है। ये हम यहाँ पर यही है ऐसा नहीं, ये जो पूर्ण विराम नहीं है सुंदर सर जी। जैसे जब कोलंबस ने अमेरिका पता लगाने के लिए जैसे ही निकले, तो जब तक कोलंबस ने अमेरिका पता नहीं लगाया तब तक कोलंबस बोल सकता है कि जहाँ तक मैं समुद्र यात्रा में जा रहा हूँ वहाँ तक नहीं है, बोल सकता है। मान लीजिए कोलंबस लौट जाता और उसने आगे का जो भूमि है अगम है बोल देते, तो क्या अमेरिका नहीं था उस समय में? जब कोलंबस जैसे वास्को दा गामा ने जब भारत पता लगाया, तो उस समय में जब वो स्वयं जन्मा ही नहीं था धरती में, तो क्या भारत भूमि नहीं था? तो वो पता लगाने वालों की बुद्धि की निर्णय है कि जहाँ तक मैं गया वहाँ तक ब्रह्म नहीं है, ऐसा मतलब ब्रह्म नहीं ऐसी बात नहीं। इसलिए वेदों ने अगम करके ब्रह्म नहीं कहा। जहाँ तक मैं पहुँचा उनको अपने बुद्धि में कैप्चर नहीं कर सकते हैं ब्रह्म निरूपण के विषय में। बाकी वेदों में तो 1,00,000 मंत्र है, उसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड परक है, और उसमें 16,000 मंत्र उपासना परक है, और 4,000 मंत्र ही ब्रह्म परक है। ब्रह्म का गुण बताने वाले, ब्रह्म का स्वरूप को संकेत करने वाले ऐसे 4,000 मंत्र जो है उसी को उपनिषद पोर्शन कहा जाता है। फिर भी सब संपूर्ण ज्ञान का भंडार वेद में है। बस एक ही उसमें कि ब्रह्म को ब्रह्म की तरह पहचानने के विषय में वर्ड्सलेस होने के कारण, प्योंग शब्द से परे होने के कारण, अब वो जो ऐसा एरिया है, ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है, वो अगम है या कोई साधन से व्याख्या नहीं हो सकता है। इस तरह से बिल्कुल वेद अगम कहे, ब्रह्म के विषय में अगम कह करके उल्टे पीछे मतलब वापस आ गया, और वापस आकर के क्या पकड़ाया? नेत नेत कर गाया। ब्रह्म तक हम नहीं पहुंच सके, इस तरह से नेत नेत कर गाया। बोले कि खबर न पड़ी बिंद उपजिया कहाँ थे, खबर न पड़ी, उस खबर ही मतलब आइडिया ही नहीं मिला कि ये संसार जो बिंद है, संसार जो क्षर पुरुष है, बिंद है, उपजिया कहाँ थे, कहाँ से उत्पन्न हुआ, पता ही नहीं चला। इसीलिए ता थे, इसीलिए नाम निगम धराया। वेद का नाम निगम भी है सुंदर सा। वेद को बाहर आप धार्मिक मार्केट में पता लगा लेना, वेद का कितने नाम है बोलेंगे तो वेद का एक नाम निगम भी है। वेदों में वेद का एक नाम निगम है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के कितने नाम हैं? बहुत से, विष्णु सहस्त्र नाम करके तो 1000 नाम है, और सभी नाम के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ है। जैसे दामोदर, भगवान का नाम दामोदर क्यों पड़ा? दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। जब यशोदा मैया ने जो उनको बांध के रखे तो रस्सी नहीं पहुंची, ऐसे ऐसे उनके बाल घटना से नाम ही दामोदर हो गया। गिरधर गोपाल, गिर मतलब पर्वत, पर्वत को धरे तो गिरधर हो गया। भगवान नाम रणछोड़ भी है, रणछोड़, उस लड़ाई के मैदान को छोड़ के चले गए, रणछोड़ भी भगवान का ही नाम है। इस तरह से एक एक नाम का, नाम के अर्थ के साथ हम सुनते हैं। ऐसे ही वेदों का एक नाम निगम है। तो क्या कारण से वेद का नाम निगम हो गया? जैसे घर का एक लड़का, अपना घर का लड़का, अच्छा लड़का, ये हमारा लड़का बाजार जा रहा है, ठीक है। अब बाजार में जा कर के अगर एटीएम तोड़ के आता है, कुछ चोरी करके आता है, तो घर से तो लड़का गया था, वापस आने का नाम क्या हो गया? चोर हो गया।
जैसा कर्म के संधान, वेद जाते समय वेद ब्रह्म खोजने में वेद गया था, लेकिन वापस आते समय वेद का नाम निगम हो गया। क्यों? कि ब्रह्म को अगम बोल करके अपने आप को निगम बोल दिया, यानी ब्रह्म तक नहीं पहुंच सका। ब्रह्म को पास जरूर आया, ब्रह्म होने का साक्षी हुई हृदय में, लेकिन जैसा को तैसा जो एक व्याख्या होता है वो वर्ड्सलेस हो गया, वो आगे शब्द नहीं गया। इस अर्थ में वेद को नाम निगम भी है। तो प्राणा जी ने कहा खबर न परी बिंद उपजा, कहाँ थे और ब्रह्म कहाँ रहते हैं और ब्रह्म का धाम कैसा है, ब्रह्म की लीला के विषय में, ये सारी चीज़ जो है वेदों में प्रश्न न होने के कारण अपने आप वेद ने स्वीकार किया। अगम ब्रह्म अगम होने के कारण मैंने भी अपना नाम निगम रख दिया। तो वेदों का नाम निगम, पहले ही निगम नहीं होगा। जब ब्रह्म के पता लगाने के लिए जाते हैं, जब वापस आते हैं, तब जा कर के वेदों का नाम निगम है। ये सभी वेद का अध्ययन करने वाले सभी मानते हैं। फिर भी वेद अपौरुषीय ग्रंथ है। तब अब हमें ये विषय में ध्यान देना होगा कि अच्छा, वेद तो सबका सार है, सबका मूल है, ज्ञान का वेद में न हो ऐसा कोई चीज़ बाकी तो कहीं धरती में है ही नहीं। और वेद कितने पुरानी है इसके लिए कोई हिसाब नहीं। जैसे अन्य जो संप्रदाय के मत से जो ग्रंथ है, जैसे होली कुरान बोलते हैं, वो भी खुदा की वाणी है, वो भी हक का ही आदेश है मानते हैं, वो भी पवित्र ग्रंथ मानते हैं। फिर भी अपौरुषीय दिव्य वाणी वो भी बोलते हैं, लेकिन फिर उनकी शुरुआत जो अभी मोहम्मद साहिब के मुखारबिंद से हुए, इसलिए कौन शुरुआत तो दिखाई दे रहा है। बाइबल भी होली है, वो भी अपौरुषीय मानते हैं, फिर भी उनका शुरुआत तो है 2000 साल ईसा मसीह का जीवन ही है। लेकिन ऐसा वेदों में जो ऋषियों ने, जो मंत्र दृष्टा जो ऋषियों ने जो वेदों का जो ज्ञान है, किसी का नाम ऐसा कोई मंत्र दृष्टा का नाम भले हो, लेकिन वहाँ पर इसका शुरुआत कब से है ये वाली बात प्रश्न नहीं। तो कोई अब अंदाज लगाए तो 7 करोड़ वर्ष पहले ऐसा करोड़ करके कुछ हिसाब किताब बताते हैं प्यारे सुंदर साहब। तो हमें यहाँ पर वेदों में सार निकालना है। तो वेद अगम कहे उल्टे पीछे, किस विषय में उल्टे पीछे? वेदों ने सब कुछ ज्ञान है, ध्यान देना सुंदर सा जी, ऐसा अनर्थ न समझने का। वेद तो ज्ञान का खजाना है। वेद में नहीं है ऐसी कुछ नहीं है। कर्म कांड से लेकर के एक सारा नीति नियम कि मानवता होकर के कैसे रहना है, पशु का धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, और देश कैसा चलना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, गुरु कैसे होना चाहिए, शिष्य कैसे होने चाहिए, कोई कमी की कमी नहीं है। कोई भी चीज की कमी नहीं है वेदों में। हमारे दिमाग में न हो वो भी उसका मास्टर प्लान वेदों में। खाली एक चीज में यहाँ पर प्राणा जी ध्यान दे रहे हैं, जब परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला और ब्रह्म का नाम जो एक है ना, उसमें वेदों ने संकेत करके छोड़ दिया। बस उतने ही जगह में अगम की बात है। ब्रह्म परक विषय में वेद ने अगम कहा, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में वो निगम है। बाकी सब वेदों से, वेद में न हो ऐसे कुछ नहीं। अब आगे चलते हैं चौपाई नंबर 3 में। यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको बताया कि वेद अगम का उल्टे पीछे नेत नेत कर गाया, खबर न परि बिंद उपजिया, कहाँ थे ता थे नाम निगम धराया। तो वेद तो 4 है और वेद का उसमें भी खंड खंड है। तो इसी में यहीं पर अगर कहें
कि वेदों का जो उपनिषद भाग है, यानी ज्ञान का जो भाग है, जहाँ पर 4000 मंत्र माना जाता है, उसी वेद का अंतिम भाग में जो उपनिषद है, उपनिषद मतलब वेद का ऐसा बोलने में है, और लास्ट में ऐसा वेदांत ऐसा नहीं है, उपनिषद ऐसा नहीं है। वेदों में जो ज्ञान का जो भाग है, वो ज्ञान को और विस्तार करके उपनिषद में लिखा गया है। तो 108 उपनिषद माना जाता है, वो बिल्कुल ज्ञान का पोर्शन है। तो 80,000 मंत्र तो वेदों में कर्मकांड के ऊपर ही है। उपासना 16,000 मंत्र माना जाता है, 4,000 बस। प्राणनाथ जी महाप्रभु वाणी में वो 4,000 मंत्र को ज़्यादा जोड़ देते हैं, जो ज्ञान का मतलब है, जिसमें वो ज्ञान, जो ज्ञान ब्रह्म को, ब्रह्मधाम को लक्षित करे। इसीलिए वेद हो, कुरान हो, पुराण हो, प्राणनाथ जी के लिए सब शास्त्र सभी प्रमाण के लिए है, साक्षी के लिए है। तो वेदों को साक्षी देते हैं ब्रह्म परक के विषय में। अब आइए 3 नंबर चौपाई में। असत मंडल में सब कोई भूलिया, पर अखंड किने न बताया। नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किने न दिखाया। किरंतन ग्रंथ है सुंदर साथ जी। और इन चौपाइयों के पीछे, बिहाइंड द स्क्रीन, आप सुंदर साथ से अनुरोध है कि बीतक में सदगुरु से देवचंद्र जी महाराज जैसे ही घर से मैं कौन हूँ और ये संसार क्या है करके निकले ना, उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ शास्त्रीय पक्ष में जितने भी सार बातें कही गई है, ये सब सदगुरु महाराज का 40 साल का शास्त्र अध्ययन के विषय है। 40 साल उन्होंने शास्त्रीय पक्ष से जो साधना किया है, उसका रिजल्ट से यहाँ पर लिखा गया है। इसीलिए ये उनके मनन से, जो वेदों में जो या शास्त्रों में जो भी ज्ञान है, उसका सार सदगुरु ने लेके आए, वहाँ से खड़े होकर के यहाँ अर्थ निकालना पड़ेगा। असत मंडल में सब कोई भूलिया, पर अखंड किने ने बताया। अखंड परम धाम के विषय में किसी ने नहीं बताया। तो फिर इसका मतलब ये जो चौपाई जिनके मुखारबिंद से उतर रही है, इसका मतलब वो बताने जा रहे हैं क्या? अखंड किने ने बताया तो मैं बताऊंगा ऐसा? असत मंडल सब कोई भूलिया, असत मंडल में सब भूले, तो ये बोलने वाला नहीं भूल रहा है। जो जागे हुए थे वो तो प्रमाणित करता है दूसरों को, दूसरों को जगाए तब नहीं जागा हुआ प्रमाण। तो ये नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूला होगा, इसीलिए सब भूले हैं, हम नहीं भूले हैं, ऐसी बात आ रही है। तो असत मंडल है सब, ये सब में कौन कौन है और असत मंडल किसको कहा जाता है? पहला तो असत किसे कहते हैं? त्रिकाल तिष्ठति तिष्ठत, जो तीनों काल रहता है, भूत भव से वर्तमान में जो रहता है वो सत। जो भूत भव से वर्तमान तीनों नहीं रहता है वो असत। और असत मंडल, ये कोई एरिया होना चाहिए। उस एरिया में, उस असत मंडल के जो एरिया में सब कोई भूलिया, मतलब सब में कौन कौन आता है? और सब कोई भूलिया में अब तो सब में 84 लाख यूनिट सब कोई भूलिया। कौन कौन है सब में? बस ये चीज को, ये तारतम्य सब है। तारतम्य सब मतलब यहाँ 84 लाख यूनिट तो होना ही है, और संपूर्ण देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वयं साक्षात आदिनारायण सब आते हैं, सब कोई नहीं, सब कोई भूलिया। पर अखंड किने ने बताया? अखंड परम धाम के विषय में, या अखंड शब्द, शास्त्र में अखंड शब्द न होता तो शांति,
अखंड शब्द तो है, देखिए दो चीज़ें, अखंड भी है और प्रलय भी है। यानी प्रलय मतलब पेरिशेबल, जो नाश होने से चीज़ है, तो नाश की बात भी है और अखंड शब्द भी है। और एरिया बताया है, यहाँ से यहाँ तक नाश, यहाँ से यहाँ तक नाश करके एरिया दे दे करके बोला है, बताया है। और अखंड शब्द भी है, इसीलिए वो टैली नहीं हो रहा है। जैसे प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि अखंड किने न बताया, मतलब अखंड शब्द है लेकिन अखंड कहाँ से कहाँ किस तरह से अखंड करके वो नहीं बताया। अखंड शब्द बताया है लेकिन अखंड कहाँ कैसे, ये वाली बात क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे आपको उदाहरण दूं सिंपल, आप वही गीता पढ़िए, गीता में हजारों भाषा में गीता ट्रांसलेट हुआ है। गीता का मूल जो मंत्र है, जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण उवाच अर्जुन उवाच, वो तो मेन भगवान के मुखारविंद से उतरा हुआ, वो तो ठीक है, भगवान वाचा में कोई शंका नहीं है। अब भगवान वाचा में जैसे 15 अध्याय में 3 पुरुष की बात कही, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षरे वच क्षर सर्वाणि भूतानि कुतस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्य। उत्तम पुरुष दूसरा ही है, परमात्मा इति उदाहरित, तो उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। ये मूल श्लोक। उन्होंने ही, जो संस्कृत के विद्वान हैं, जो शास्त्र मर्मज्ञ हैं, उन आदरणीय पुरुषों ने इसका शब्द अर्थ इस तरह से रखे हैं, क्षर पुरुष है, अक्षर उत्तम पुरुष है, और इति का भी अर्थ कर दिया है, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। इज ओनली सेड एज परमात्मा, ओके, इट इज एक्सेप्टेबल। अच्छा, अब इतना तो शब्दार्थ हो गया। अब गुरुदेव ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्षर पुरुष को कैसे समझें और अक्षर पुरुष अविनाशी, अक्षर मतलब अविनाशी, वो कैसे समझें? तो शास्त्रों में ही फिर व्याख्या है कि क्षर पुरुष किसे कहते हैं, अक्षर पुरुष किसे कहते हैं। तो अब गुरु बताते हैं। अब उस श्लोक को भगवान श्री कृष्ण ने उच्चारण कर दिए, अब वेद व्यास जी ने उसको रखे। अब वेद व्यास जी ने तो बस रखे, अब अर्थ करने जब गुरु परंपरा शुरू हुआ, तो आप आज भी गीता खोल के आप देखिए, जो गीता में अर्थ है, ये 40 साल तक शास्त्र अध्ययन करते समय देवचंद्र जी महाराज ने गीता नहीं पढ़ी, भागवत नहीं सुने। भागवत तो 14 साल तो दिन में 9-9 घंटा तो उन्होंने भागवत श्रवण किए, गीता वेद शास्त्र उपनिषद उन्होंने नहीं देखा। इसलिए तो हृदय से कहते हैं कि शास्त्र बिना कौन न माने, शास्त्र बिना कोई इधर उधर हिलने की बात ही नहीं। तो आप वो गीता को देखिए, पढ़िए गीता, जहाँ पर ब्रह्म निरूपण की जब बात आती है वहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बाकी अब इस तरह से रजोगुनी है, तमोगुनी है, भोजन ऐसा है वैसा है, व्यवस्था की बातें तो ठीक है। जहाँ ब्रह्म साकार है कि ब्रह्म निराकार है कि ब्रह्म प्रलय से बाहर है कि सपना के अंदर है कि बाहर है, ये जब ब्रह्म निरूपण की जब बात, ब्रह्म निर्णय की बात आती है, तो बस वहाँ प्राणनाथ जी महाप्रभु जोड़ देते हैं। बाकी तो शास्त्र में है, मानवता कैसे जीना चाहिए, समाज कैसे बनाना चाहिए, सुंदर समाज का निर्माण कैसे करना चाहिए, प्राणनाथ जी ने उसे ध्यान नहीं दिया, इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब शास्त्र में है ही। ये तो रिले रेस है ना, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिन्स, जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहाँ से तारतम्य शुरू होता है। ये तारतम्य निरूपण। तो आप गीता खोल के देखिए, अभी भी देखिए, वहाँ पर क्षर पुरुष की जब बात आती है तो बोलते हैं ये शरीर क्षर पुरुष है, हे शिष्य करके। अब शरीर नाश तो डेफिनेट है, तुम्हारा जितने भी शरीर है ना, शरीरधारी सब नाश है भाई, इसीलिए क्षर पुरुष हो गया। अच्छा, तो गुरुदेव
अच्छा, हाँ, अक्षर पुरुष, सही बात है। मेरा दादाजी भी मरे, वो भी मरे, वो मेरे यहाँ शरीर नाश होता है। हाँ, बस शरीर अक्षर पुरुष हो गया। तो प्रभु अक्षर पुरुष बोले, हाँ, अक्षर पुरुष अंतर आत्मा जो है, यह अंतर आत्मा अक्षर पुरुष, अविनाशी पुरुष। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। अब ये आत्मा सच्चिदानंद है और ये नाश नहीं होता है। अच्छा, तो प्रभु उत्तम पुरुष, हाँ, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब उस सामने जो बता रहे हैं उनका पहुंच कितना है उत्तम पुरुष। अब क्षर पुरुष ये शरीर, उत्तम पुरुष आत्मा, अब खत्म हो गया। अब उत्तम पुरुष कहाँ देखना है? अब उसी में उत्तम में आत्मा के अंदर और एक स्टेप दिखाना बनता नहीं है। आत्मा लास्ट है शरीर के साथ। जहाँ तक शरीर एज फार एज बॉडी इज कंसर्न, द सोल इज द लास्ट। आत्मा से अब आगे कुछ है ही नहीं, उसी को आदर माने। अब उत्तम पुरुष तो अन्य बोले, आत्मा के संबंधी अब एक है। कमरा में प्रकाश है, अब बाहर में किरण है, दो पुरुष तो ही गए। और एक पुरुष मान के चलो तो सूर्य दिखाना पड़ेगा। हो तो अब सामने वाले गुरु महाराज बोलते हैं उत्तम पुरुष के लिए अब उनका गुरु परंपरा, उनका ज्ञान कहाँ से, उनको किस घराने से आए हैं, वो घराना के हिसाब से अब कोई उत्तम पुरुष स्वर्ग में इंद्र दिखा देंगे, उत्तम पुरुष वैकुंठ में दिखा देंगे। अब ब्रह्मा जी का भक्त है तो उनको ब्रह्मा जी उत्तम पुरुष हो गए, विष्णु के भक्त है तो विष्णु उत्तम पुरुष हो गए, अब महादेव के भक्त हैं तो फिर महादेव उत्तम पुरुष हो गए। तो नॉर्मली संसार में विष्णु भगवान को राजा माना जाता है और वैकुंठ में रहते हैं, तो वैकुंठ के विष्णु भगवान ही जलम विष्णु थलम विष्णु होने के कारण उत्तम पुरुष भगवान विष्णु या भगवान उत्तम पुरुष कोई एक उत्तम दिखाया। कहाँ रहते हैं? अब कहाँ रहते हैं? सतलोक में रहते हैं। अब जो भी है आगे, अब सदगुरु महाराज इन्हीं शब्दों को चिंतन करते हैं। ठीक है, क्षर पुरुष ये भी मिल रहा है और ये आत्मा अक्षर पुरुष भी मिल रहा है, लेकिन उत्तम पुरुष में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। उत्तम पुरुष जहाँ परमात्मा रहते हैं, उत्तम पुरुष तो परमात्मा अखंड हैं, तो ठीक है, कुछ समय के लिए वैकुंठ में भगवान को, त्रिदेव को, या उसमें से वैकुंठपुरी जो भगवान विष्णु का धाम को अखंड मान ले सतलोक, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा जो भगवान का लोक मान ले, तो धीरे बहुत समय तक मान के बैठे। फिर इधर में शास्त्र में ही प्रलय की बात डाली है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय यहाँ से यहाँ तक, और फिर प्राकृतिक प्रलय यहाँ से यहाँ तक नाश होता है। तो प्रलय के भी अपना अपना हिसाब है। जा करके जब लास्ट में ये महाप्रलय की जब बात आती है, महाप्रलय में तो स्वर्ग, वैकुंठ, भगवान स्वयं नारायण भी नाश सब मिलता है। अब बात बिगड़ गई। अभी तक जिसको अखंड बना के ले आए थे वो तो खंड हो गया, खंडित हो गया। अब माथा घूमने लगा कि ये क्या बात है। बस ऐसे कन्फ्यूजन यानी इस तरह से शास्त्र में है। तो प्राय लोग सीधा सीधा आत्मा अखंड परमात्मा अखंड करके जाते हैं, प्रलय नहीं डालते हैं। प्रलय डालने में तो फिर गंडागोल हो जाता है। आप अभी भी सुनना बाहर श्रीमद् भागवत बढ़िया सुनना, स्वर्ग की व्याख्या, वैकुंठ की व्याख्या बढ़िया से सुनना। जहाँ पर प्रलय की बात आती है ना, प्रलय में इतना मेहनत नहीं करते हैं। प्रलय वहाँ प्रलय, लेकिन वहाँ ये कड़ी। तो नॉर्मली जितने भी जो साधन है, वो जो भक्तों का जो दशा है, भक्तों की दशा ऐसी दिखता है, सदगुरु महाराज को ऐसा दिखाई दिया भक्तों का दशा, कि जैसे आप जब हिल एरिया के जब टूर करते हैं, बसेस में आप जब ट्रैवलिंग करते हैं, तो बस में ट्रैवल करने वाले, जैसे दार्जिलिंग, इधर शिमला जब हम ट्रैवलिंग करते हैं दार्जिलिंग, तो अब हम हिलबोर्न चाइल्ड, हम तो स्वयं पहाड़े हैं, हम तो पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ में खेले।
तो कलकत्ता इधर सिलीगुड़ी साइड से जब लोग एकदम गर्मी के छुट्टी में या मतलब विशेष गर्मी की छुट्टी में जाते हैं टूरिस्ट लोग सिक्किम दार्जिलिंग, तो फर्स्ट टाइम जो पहाड़ जा रहे हैं, हिल एरिया में जो जा रहा है, तो उनको बहुत आनंद आता है। अब जैसे प्लेन से अब जैसे रास्ता ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, इधर इधर पहाड़ देखते हैं और पहाड़ से पानी आया, नदी नाला दिखते हैं और झरना देखते हैं। कभी ज़िंदगी में झरना देखा ही नहीं, घर का नाल थोड़ा हाइट में तो ज़्यादा हुआ करके बोलने वाले, वो पहाड़ का जो झरना को क्या आनंद लेंगे वो। बहुत मज़ा आता है एकदम बढ़िया एकदम। और खिड़की से निकल ऊपर देखते हैं कि ये झरना कहाँ से गिरा। फिर धीरे धीरे जब हाइट बढ़ना शुरू हो जाए ना, नीचे 200 फीट में पानी का पूरा हरा पानी ऊपर पहाड़ में दिखाई नहीं देता है और टर्निंग ऐसा आता है हुई हुई हुई। अब तो मज़ा आ गया। अभी तक तो आनंद ले रहे थे, अब तो हंस ने ठों छोड़ दिया। अब तो हाँ अब तो प्राण पखेरु उड़ने का जैसा हो गया अब तो। है अब तो क्या होता है पता है, हम तो रोज़ चलने वाले हमें तो कोई, लेकिन हमारे बगल बगल टूरिस्ट लोग बैठते हैं ना ट्रैवलिंग में, तो उन्होंने जाते जाते चेहरा उन लोगों का देखना पड़ेगा। सिकुड़ा हुआ चेहरा हो जाता है। क्या हो गया आपको, कुछ असुविधा हो रहा है, यू आर फीलिंग अनइजीनेस, यू वांट टू कम टू साइड द विंडो साइड, उल्टी हो रहा है ना, विंडो साइड तो जाना ही नहीं, नीचे क्या दिखता ही नहीं, कुछ ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है, तो क्या करोगे आप। और हमारा जो ड्राइवर होता है, हिलेकर ड्राइवर बहुत लवली बदमाश होते हैं, कन्निंग ड्राइवर, उनको खूब मजा आता है। वो आईना में देखता है, आईना में देखता है कि पीछे पैसेंजर क्या कर रहा है। हाँ, ओ माय गॉड, मम्मी चिल्ला रहा है, ड्राइवर से दिखता है आईना। अच्छा ये टूरिस्ट है, उसको और मजा आता है, उसको तो रोज यही काम है, पूरा बैलेंस है हाथ में, स्टीयरिंग बहुत बैलेंस में। तो क्या करता है, टर्निंग में ऐसा टर्निंग मार देता है कि बॉस तो सीधे ही गया। तो ऐसा टर्न। और देखते हैं वैसे भी टायर और जो रोड का जो भाग है, गाड़ी का जो बॉडी है वो टायर से बाहर है, और खिड़की से देख रहा है टायर नहीं दिखता, सीधा जमीन कहाँ नीचे देखता है, टायर तो लगता है कि वो रोड से बाहर निकल गया हो। ओहो, उस समय देखना बाप रे, अब इतना घबराहट टर्निंग में, ओ माय गॉड, मम्मी पापा जो अपना ऐसा उच्चारण करते हैं वो लोग। और अब मैं फाइनल पॉइंट पे आ रहा हूँ। उस समय में ऐसा लगता है ये हिल एरिया है, हम इंजॉय कर रहे हैं, ये बात नहीं है। हमारे भी वही दशा होता है जब रोड टेपिंग में घूमते जो रोड टेपिंग होता है ना, क्या झूला जो होता है सर्कस में, ऊपर जाएंगे तो ऊपर मजा आता है, जब नीचे उतरता है ना तो उस समय पता चलता है कि मेरा मुटु कहाँ पर, हाथ कहाँ पर पता है। जब ऐसा होता है ना, गाड़ी सिंपल गाड़ी बम्पर में जा करके जब तब तो हमारा हृदय कांपने लगता है। सही अर्थ में सुंदर सा जी, उस समय पता कि सारा संसार, कोई बोले ना कि मुटु कहाँ पर है, वो हृदय वो कहाँ पर है, कोई पूछेगा ना, बोल देना कि वो सर्कस में जाना, वो झूला में जो, तब तो पता चलेगा कहाँ पर है। उसमें उस समय में कोई भी इधर कुंड में इधर उधर मुटु नहीं दिखता है। हाँ। हाँ? लगता है घुटन में ऐसा होता है। हा, पूरा बॉडी के पर्सनालिटी में कहाँ इधर ही है, जहाँ पर सब नस जाकर केंद्रीभूत हो जाता है, बस वहीं पर हार्ट का वहीं पर दर्शन होता है। अपना भी वही दशा है। बस फिर भी हम हिल स्टेशन का उदाहरण दे रहे हैं कि जब अब इधर उधर तो मम्मी पापा है ही नहीं, बेचारा अकेला है। अब बगल वाला आपस में वो बगल वाला को पकड़ूं, तो वो नया आदमी वो किसको पकड़ूं, तो बेचारा क्या करे, सीट पकड़ेगा, बस का जो सामने वो सीट है ना, अब ऐसा पकड़ेगा कि इस समय में अगर बस गिर भी गया तो सीट बचेगा। बस
मामति प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज धरती में भक्तों का ये हालत देख रहे हैं। सब स्वर्ग वैकुंठ का आश्रय ले रहे हैं, त्रिदेव के आश्रय, देवी देवताओं का आश्रय ले रहे हैं, हे भगवान बचाओ ऐसा वैसा। लेकिन जब प्रलय की बात आती है तो वहाँ तो न स्वर्ग बचेगा, न वैकुंठ बचेगा, न कोई इष्ट बचेगा, और न कोई देवता, न कुछ नहीं। जितनी सृष्टि जितना उत्पन्न हुआ सारा नाश बताया है। ऐसा ही जैसे सब सृष्टि जब प्रलय हो रहा है तब प्राणनाथ जी महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, हे विद्वानों, हे पंडितों, हे ज्ञानियों, हे शास्त्रकारों, मुझे एक छोटी सी शंका आती है कि जब ये आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है, आत्मा अखंड है, परमात्मा अखंड है, आप ब्रह्म का धाम अखंड है, मैं सुनने में आनंद आता है, लेकिन ये अखंड धाम कहाँ है? क्योंकि आप जो शब्द उच्चारण कर रहे हो ये तो सारा प्रलय में जा रहा है। दूसरा चैप्टर में प्रलय लिखा हुआ है, यहाँ पर सृजना था, वहाँ पर उसका नाश बताया हुआ है। ये जो मिलान करके आत्मा का अखंड धन बताइए, अखंड धाम बताइए, और आत्मा अखंड है तो उसका धाम भी अखंड होना चाहिए, वो अखंड तत्व बताइए। बस यहीं पर यही बात बार बार यहाँ पर ट्रेसिंग देके बता रहे हैं कि असत मंडल में सब कोई भूलिया, पर अखंड किने न बताया। नींद का खेला तो सब नींद में, निंद्रा का ये अज्ञान का ये खेल है, और इसी अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, अज्ञान में नाश हो रहा है। निंद्रा में उत्पन्न है, निंद्रा में नाश होता है। ये जाग के किने ने दिखाया? ये निंद्रा से जाग करके कोई नहीं ब्रह्म का धाम बताया, कोई नहीं बताते हैं। इस तरह सृष्टि की बहुत बड़ी समस्या है सुंदर साधु जी। किरंतन ग्रंथ में हम लोग, और किरंतन को हाथ माना गया। यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट और बहुत सारा प्रसंगों को प्राणनाथ जी ने टच किया है। इसलिए किरंतन ग्रंथ 14 ग्रंथ का भूमिका भी है, और सर्वदेशी चर्चा है। यहाँ पर प्रेम की बातें, ज्ञान की बातें, कुरान पुराण में सभी चीज़ है। इसीलिए मेहनत ज़्यादा किरंतन में पड़ता भी है। और आप लोग अब इसको समझने के लिए बैठे हैं, हम लोग सब इसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, प्राणनाथ जी के साथ साथ चल रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये सारी समस्या है विश्व की। प्राणनाथ जी महाराज तुरंत ऊपर में समस्या बताया, दूसरे में सॉल्यूशन दे दिया, ऐसा नहीं। सॉल्यूशन कब देंगे अभी सारा? तो मेनली जब यहाँ समस्या करने आने के बाद तो हे प्रभु, हे प्राणनाथ जी, आपने समस्या बता रहे हो, सॉल्यूशन भी बताओ। जब बोलेंगे तो अच्छा तुमको सॉल्यूशन भी चाहिए, ओहो, तो फिर सदगुरु के पास जाओ बोलेंगे। इसी प्रकार के नीचे आ रहा है, सदगुरु सोई मिले जब साँचा, तब सिंध बिंद पर जाए। बस सीधा बोल दिया सदगुरु। इसीलिए खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करता, ये भी तो इसी में है। तो प्राणनाथ जी ने तो ब्रह्म खोजो नहीं बोले, तुम सदगुरु को ढूंढो, सदगुरु के साथ ब्रह्म तत्व मिलने वाला। प्राय संसार में लोग गुरु तो ढूंढते नहीं है, ब्रह्म ही ढूंढते हैं, परमात्मा ही ढूंढते हैं ना। लेकिन प्राणनाथ जी कहते पहले सदगुरु को ढूंढो। आइए सुंदर सा जी, इस तरह से असत मंडल में सब कोई भूलिया। अब इसको, ये तो शब्दार्थ हुआ, भावार्थ हुआ, अब थोड़ा सा और नज़दीक से जाएं। इतना बड़ा विशाल संसार, यहाँ सब कोई भूलिया में तो महाराज जमता है। सब में कौन कौन आ गया? सब कोई भूल गया। शंकराचार्य भूल गए, चैतन्य महाप्रभु भूल गए, मीराबाई भी भूल गई, सूरदास जी, इतने बड़े बड़े हस्ती हो गए, ज्ञानी प्रेमी, सब कोई भूल गए। प्राणनाथ जी पूछिए ना, प्राणनाथ से बात करिए, प्राणनाथ जी आप तो 400 साल पहले की यहाँ हुए हैं, और सदगुरु महाराज, विश्वास है कि सदगुरु ने शास्त्र अध्ययन किया, ठीक है, लेकिन ये सब कोई भूल जाए, जमता नहीं। इतने बड़े बड़े त्यागी सन्यासी,
अब उसमें भी हे प्राणनाथ जी, आपका ज्ञान लेकर के हम घर गृहस्थी में रहने वाले कोई इधर उधर कोई घर में कोई डिस्टर्ब हुआ तो हम तो तड़पते हैं, रोते हैं, और उनके सामने में हम बोलें कि सब भूल गया, बस हम अकेले जग गए। अब आपके सत्संग से तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, आपके तारतम्य ज्ञान से तो हमको ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि सब भूले हैं, हम जगे। और हम जगे बोलना तो थोड़ी हंसी की बात होती है। चैतन्य महाप्रभु जैसे जो प्रेम के अवतार मानते हैं वो भूल गया और हम जग गया। शंकराचार्य जैसे वो जगे, हम भूल गया, वो भूल लिए, हम जगे। प्राणनाथ जी, हाँ, आप सतगुरु जगे वो बनता है, हम विश्वास करते हैं, वो भी हम विश्वास करते हैं। आप प्राणनाथ जी मंत्री थे पहले, और सतगुरु की संगत करके आपने जमात लेके चले। तो परमात्मा श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व, भगवान राम जैसे व्यक्तित्व, आप बोलते हो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं चला, बोलते तो फिर उनको भी पता नहीं चला, तो उन्होंने वेद दिया है, उन्होंने पुराण दिया, आप उसी को पढ़ कर बोलते हैं, तो वो नहीं जगे और उनके ग्रंथ पढ़ करके आप जगे। प्राणनाथ जी, आपके शब्दों से अविश्वास की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा हृदय में शंका उत्पन्न होता है। तो प्राणनाथ जी ये बताइए, असत मंडल में कितना एरिया कवर करता है, कहाँ से कहाँ तक असत है? इसलिए सब कोई भूलिया में भी थोड़ा खुलस्ता चाहिए कि सब में कौन कौन आता है। और किसी ने भी अखंड नहीं बताया, पर अखंड किने न बताया? शंकराचार्य ने अखंड नहीं बताया। वल्लभाचार्य ने तो 10वें शतक टीका ही किया, उन्होंने अखंड नहीं बताया। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को, भगवान अवतार को भी गुरु है, उन्होंने अखंड नहीं बताया। भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में 64 विद्या सीखने वाले सांदीपनी गुरु ने भगवान कृष्ण को अखंड नहीं बताया है। पर अखंड किने ने बताया बोलते हैं आप? अखंड बताया नहीं किसी ने, बोलते सब निद्रा का खेला खेला, सब निद्रा में है। भगवान राम भी निद्रा में है और वो वशिष्ठ भी निद्रा में है, निद्रा का खेला खेला सब निद्रा, गुरु भी निद्रा में, शिष्य भी निद्रा में, यही है, यही सिस्टम है क्या? और जाग के किने ने दिखाया? जाग करके किसी ने भी नहीं देखा। हे प्राणनाथ जी, आपके शब्दों से ऐसा लगता है प्रचार में निकलूं तो शायद हेलमेट पहन के निकलना पड़ेगा, सिर फोड़ देगा ऐसा। थोड़ा कवच, लोहा का कवच पहन के, हाँ, उसको हेलमेट पहन करके प्रचार में जाएं क्या? आप डंडा खिलाओगे इस तरह से? एक आदमी एक महात्मा को पूछा, एक महात्मा ने उसको पूछा कि भाई कितना बजा? तो एक डंडा मारा, बोला कि 1 बजा। और बाहर आके बोलता, यार एक मूर्ख को मैंने पूछा कि कितना बजा, तो 1 डंडा मारा। तो फिर उसको कुछ नहीं बोला आपने? महात्मा जी आए, अपने को धन्य समझा, अगर 1 घंटा पहला पूछता तो 12 डंडा। अच्छा हुआ कि 1 घंटा बाद में पूछा था, 1 ही डंडा खाया। प्राणनाथ जी, आप कितना डंडा खिलाओगे? ऐसा प्रचार करो, असत मंडल में सब कोई भूल गया, पर अखंड किने ने बताया? सब निंदा का खेल नहीं खेलने। ये प्रैक्टिकल में आइए सुंदर सा, चौपाई पाठ करके पारायण पूरा हो जाएगा, वो तो ठीक है, दिव्य वाणी है, आनंद पुण्य मिलेगा, लेकिन प्राणनाथ जी से बात करके तो देखें। अब प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से तो निकला
ठीक है। अब प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं कि न हमने वेद पढ़ा, न हमने वेद पढ़ा, न उपनिषद पढ़ा, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमने तो बस सदगुरु के साथ सत्संग किया। अरे इसका मतलब सतगुरु के सत्संग किया तो सतगुरु ऐसे बताते थे? मैंने कहाँ से लाया था भाई सतगुरु के साथ? अच्छा, फिर चलो सतगुरु से पूछते हैं। सतगुरु महाराज, आपने 40 साल शास्त्र अध्ययन किए, वो तो जानते हैं, लेकिन आप कैसे बोल सकते हैं कि असत्य मंडलम सबको कोई भूलिया? आपको कांजी भट्टा ने 14 वर्ष तो उन्होंने पढ़ा। हरिदास जी ने, हरिदास किताब तक गुरु की, उनको गुरु बनाए थे, उन्होंने अखंड नहीं बताया। और उन्होंने बताया था, आपने कैसे बताया? आप बताने वाले हैं ना, तो आपने कैसे बताया जब वो नहीं बता रहे? आपने अपने गुरु को अज्ञानी सिद्ध करने वाले हैं क्या? सदगुरु से प्रश्न रखिए, सदगुरु महाराज का जवाब क्या होगा? बस ये प्यारे सुंदर सा ये तारतम ग्रंथ है। ये तारतम जैसे वेदों को अपुरुषीय मानते हैं, कोई पुरुष ने दिया हुआ नहीं मानते, वो ब्रह्म का ज्ञान मानते हैं, ऐसे तारतम का हार्ट इन हार्ट ये ज्ञान है ना। सदगुरु महाराज स्वयं हाथ ऊपर करेंगे, आपका प्रश्न एकदम सही है, लेकिन ये जो ज्ञान मेरे से नहीं निकला हुआ है, ये जिन्होंने शास्त्र दिया वही ये ज्ञान दे रहा है। इसलिए वो परब्रह्म परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि मैंने वेदों में ज्ञान रखा और मैंने कुरान में ज्ञान रखा, सभी धर्मशास्त्र में मेरा ही ज्ञान है, लेकिन मैंने वहाँ सीढ़ीवत कितना कहाँ तक है, लेकिन कहीं भी मैंने मेरा परम धाम का वर्णन और मेरा स्वरूप का वर्णन, मेरा असली स्वरूप का पहचान मैंने कहीं रखा ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? वो उनकी बात है, सदगुरु का जवाब बहुत प्रेम से। मैं ऐसा नहीं बोले कि हम जानते हैं तो हम जानते हैं और तुम नहीं जानते, ऐसा नहीं है। सूर्य जान सकता है कि दिया में कितना उजाला है, लेकिन दिया कितना अंधेरा है और कितने तक अपने प्रकाश को फैला रहा है, दिया नहीं जानता, लेकिन सूर्य जानता है कि इसमें कितना प्रकाश है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ही जानते हैं कि धरती में कितना ज्ञान, कहाँ तक की ज्ञान है। इसीलिए प्यारे सुंदर साहब जी, तारतम ग्रंथ जो है, तारतम ज्ञान जो है, ये ज्ञान को कोई व्यक्ति विशेष से नहीं बोल रहे। इसीलिए प्राणनाथ जी को आप पूछो, सतगुरु के आप पूछो, बाद में जा करके जो सतगुरु को दर्शन देकर, जिस स्वरूप ने दर्शन दे करके जो बात कही है, वहाँ पर बात रह जाता है। और सतगुरु का जो दर्शन को पक्ष भी आप जब देखेंगे, ध्रुव प्रहलाद को दर्शन मिला तो बोले बेटा तुमको क्या चाहिए? फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सदगुरु महाराज को क्या चाहिए करके पूछा ही नहीं, तुम कौन हो करके पूछा। क्या चाहिए बोलो वत्स करके नहीं बोले, तुम कौन हो जानते हो, प्रश्न ऐसा है। तो परब्रह्म परमात्मा के आप जो तारतम जिस तरह से सिस्टम बताता है, वहाँ पर इसका बात, इसीलिए असत मंडल में सब कोई भूलिया। तो ये असत मंडल तारतम के उजाला से देखना होगा कि 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, मौत, शक्ति, नारायण का ये जितने भी उत्पन्न हुए सृष्टि सब असत सृष्टि। तो अब कड़ी क्या है कि शास्त्र में है वर्णन, नारायण स शंभु स समृत्य स गुणान बहुन, नारायण से उत्पन्न हुआ जो सब नाशवंत है, उपज्यो सो तो रहो नहीं कोई, जो उत्पन्न हुआ है, इस तरह से शास्त्र में बताया हुआ है। वो तारतम्य सिलेबस में वैराट का जो ज्ञान है ना, हमने शुरू में भूमिका में बोला है, बीतक साहब में भी हम यही बात रख रहे हैं कि तारतम्य सिलेबस में एक वैराट है, जो भगवान श्री कृष्ण को, अभी श्री कृष्ण अर्जुन को वैराट स्वरूप दिखाया था, ऐसे तारतम्य के वैराट है ये। तो यहीं पर परब्रह्म परमात्मा का धाम और परमात्मा के धाम से
यानी परमात्मा सच अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा जो खेल की बात है, तो इसीलिए असत मंडल एरिया कहाँ से कहाँ तक, तो अक्षर का सपना का शरीर असत मंडल में। अब ये असत मंडल में पूरा नारायण शेष नारायण जितने भी ये सपना की बुद्धि है, इसलिए असत कोई भूलिया पर अखंड, अर्थात वो स्वप्न की बुद्धि जागृत का भूमि नहीं बता सकता है, उनकी गलती नहीं है। वो देवी देवता, वो त्रिदेव, उनकी गलती नहीं है, वो व्यवस्था ही ऐसा है, सृष्टि की व्यवस्था, वो बता नहीं सकते। जैसे आपके सपना में गया हुआ साथी जो है आपको सोया हुआ शरीर के विषय में नहीं बता सकता है, इसीलिए पर अखंड किन्हीं ने बताया, अखंड कोई बता ही नहीं पाए। अब नींद का खेला सब खेला, आपके सपना में जो साथी जितने भी उत्पन्न हुए वो कहाँ से उत्पन्न है, आपके निंद्रा से तो उत्पन्न हुए। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के मोह अज्ञान भरमन कर्म काल और शून्य ये नाम सारे निदा के निराकार निरंजन अक्षर के ऊपर जैसे परामर्शी पड़ी, तो अक्षर ब्रह्म स्वप्न में जाने के बाद स्वप्न सृष्टि शुरू हो गई। तो स्वप्न के सृष्टि में नारायण शेष नारायण जितने भी जो देवी देवता, जहाँ तक हमारी मन वचन पहुँचता है स्वप्न के बुद्धि वहीं तक जानते। इसलिए नींद का खेल, अज्ञान का जो खेल है, खेला था सब नींद में, इसके नींद उसके नींद उसके ऊपर उसके नींद, सब निंद्रा का ये सब विस्तार है। इसलिए जाग के ये जो स्वप्न के ब्रह्मांड से जाग करके किसी ने जाग के किन्हें नहीं देखा है, क्योंकि देखा ही नहीं सकते। स्वप्न की बुद्धि जागृत में आ ही नहीं सकता, और जब तक सपना देखता है जागृत को ज्ञान नहीं होता है। जब जग जाता है तो सपना टूट जाता है, तो किसको कौन दिखाएगा। तो पूरा सृष्टि की एक साइंस है, उसको तारतम्य द्वारा देखे बिना इसका अर्थ भी नहीं खुलेगा। और सृष्टि में जो शास्त्र जो कहना चाह रहे हैं, शास्त्र जिस भाव को व्यक्त करना चाह रहा है वो भाव भी पकड़ा नहीं सकता है। बस यही समस्या उलझन के बीच ही तारतम्य का आगमन हुआ है। ये तारतम्य जो मास्टर की। अब आइए सुंदर साहब जी, ऐसे होने के कारण यहाँ पर सदगुरु महाराज स्वयं ऐसे क्रॉस क्वेश्चन में सदगुरु भी चुप रहते हैं, क्योंकि स्वयं सदगुरु महाराज कहते हैं कि ये मेरी बुद्धि की बात नहीं। अगर मैंने शास्त्र पूरा टटोलते समय मैंने 40 वर्ष का अध्ययन से उतना प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता क्या? तू कौन, आए थे क्यों, कर मैं क्यों चुपचाप रहा? शास्त्र में यही एक तरफ अच्छी तरह से वर्णन किया है भगवान का स्वरूप का, और दूसरी जगह नाश बताया है, और तीसरा के लिए उत्तम पुरुष बोल दिया है, अक्षरात परत्मा पर बोल दिया है। तो उसका कोई व्याख्या हो तब। सच्चिदानंद बोल रहे हैं, फिर नाश भी बोल रहे हैं, ये कन्फ्यूजन है। तो लेकिन कन्फ्यूजन वो मेरे अज्ञान के कारण हुआ। जैसे ही तारतम्य आया, धनी ने जब तारतम्य दे करके फिर दिखाया, तो फिर तो अरे गुणांग इंद्रिय ब्रह्म तक नहीं पहुंचता है। वो बात दिखा तो किसका नहीं पहुंचता है? नहीं पहुंचता है, सही बात है, लेकिन किसका गुणांग इंद्रिय नहीं पहुंचता है? जैसे आपको बोलो, आप जब सपना देखोगे तो सपना में भी गुणांग इंद्रिय है और सोया हुआ शरीर में गुणांग इंद्रिय है, दोनों तरफ इंद्रिय है कि नहीं? सपना वाला शरीर में भी गुणांग इंद्रिय है, वहाँ भी ठंडी गर्मी का महसूस हो रही है, और जागृत में सोया हुआ शरीर का भी गुणांग इंद्रिय है कि नहीं है? तो आपके जागृत में जो सिंहासन है, जागृत में जो परमात्मा है, वो परमात्मा कोई सिंहासन में बैठे हैं, तो गुणांग इंद्रिय वो सिंहासन टच करने का पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? जागृत का गुणांग इंद्रिय पहुँचता है, स्वप्न का गुण इंद्रिय वो आपने जागृत नहीं पहुँचता, इसीलिए गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता है करके शास्त्र। ब्रह्म तक गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता है बोला है। अब प्राणा जी पूछते हैं, ठीक ही बोल रहे हैं, ठीक ही बोल रहे हैं, नहीं पहुंचता है। तो फिर नहीं पहुंचता है तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे? ठहरो ना, किसका नहीं पहुंचता ये भी पूछा। नहीं पहुंचता सही, लेकिन किसका नहीं पहुंचता है? स्वप्निक जीव का नहीं पहुंचता है, स्वप्निक शरीर जागृत नहीं पहुंचता है, इसलिए तो संसार सपना है। ये संसार सपना है, कहाँ से आया ये संसार सपना है? हर कोई बोलते हैं, हमारे गाँव में बोलते थे लोग, 2 दिन का राम छाया। ये ज्ञान कहाँ से आया? अगर ये सपना है तो फिर सपना देखने वाला कौन है? इज अ ड्रीमर, देन हु इज द ड्रीमर? इफ इट इज अ ड्रीम, देन ड्रीमर मस्ट बी समवेयर। सपना देखना तो होना चाहिए, और सपना देखने के लिए निंद्रा चाहिए। निंद्रा बिना थोड़ी ना कोई सपना देखता, स्लीपी फीलिंग तो होना पड़ेगा।
तो सपना देखने से फिर बोलते ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, ब्रह्म है, ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु नहीं है, हाँ ब्रह्म है, ब्रह्म सृष्टिकर्ता है। हाँ, तो ब्रह्म सृष्टि करता है, तो ब्रह्म को सृष्टि करने के लिए तो फिर सृष्टि सपना का है, और सृष्टि सपना है तो फिर सपना के लिए निंद्रा चाहिए। तो ब्रह्म के ऊपर निंद्रा कैसे हो सकता है? निंद्रा मतलब अज्ञान, तो ब्रह्म भी बोलना और अज्ञान भी बोलना, ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हुआ महाराज। ब्रह्म के ऊपर फिर प्रणय जी महाप्रभु प्रवचन करते करते बोलते थे कि हाँ ब्रह्म के ऊपर आवरण हुआ, ब्रह्म को फिर नींद आ गई, यानी ब्रह्म को माया ने आवरण किया तो सृष्टि बनी। फिर आप भी बोलते हो ब्रह्म के फिर प्रकाश बोलते हो, प्रणय जी बोलते हैं मैंने ब्रह्म के ऊपर आवरण बोला ना, पर ब्रह्म तो नहीं बोला ना मैंने, हाँ पर ब्रह्म तो नहीं बोला। तो फिर पर ब्रह्म और ब्रह्म दो है क्या? मैं नहीं बोल रहा हूँ दो है, तुम्हारे शास्त्र में लिखा हुआ उत्तम महापुरुष ब्रह्म पर ब्रह्म कहाँ से आया? अक्षर और अक्षरातीत क्यों आया? वही है। तो अरे भाई ये सब ज्ञान आपको कहाँ से मिलता है? सदगुरु के पास जाओ। हाँ तो हमारा भी सदगुरु क्या है? तो फिर पूछो, अपने सदगुरु को पूछो। फिर नहीं, उन्होंने मैंने पूछा था ना, सदगुरु नहीं मतलब गुरु हो सकता है, सदगुरु नहीं हो सकता। सदगुरु के पास सब ज्ञान होना चाहिए। अरे महाराज क्या झंझट मोल दिया, मेरा 55 साल तो सारा खत्म हो गया तब तो। साधना किया 55 साल हो गया, कुछ हाथ में नहीं आ रहा है क्या? मैं नहीं जानता, नहीं आया हो तो नहीं है तो जल्दी गुरु करो। फिर सुपन्न की सृष्टि, बैराट सुपन्न का, सारी सृष्टि सपना की सृष्टि है। लोगों ने सपना को सृष्टि मान लिया, बहुत मजे की बात है। मुख से बोलते सृष्टि सपना के है, ये 5 तत्व तो सब सपना के बोलते हैं, ठीक है। और सपना में आप ध्यान देना, सपना में 5 तत्व का शरीर होता है, तो 5 तत्व का शरीर सपना का, ये 5 तत्व का शरीर जो है ये ठहर के 5 तत्व का शरीर इतना ही स्थिर रहता है कि ये सपना का शरीर 5 तत्व की चलता फिरता भी है, चलता फिरता है ना। आपका सपना का शरीर देख लिया तो सपना का शरीर बैठ गया, ऐसा ही है, चलता फिरता है कि नहीं है। तो वही सपना के भाषा में, सपना के भाषा में सपना के शब्द से उस चलता फिरता जो था जड़, ठीक है, उसको दौड़ा रहा था ना, वो दौड़ाने का आप क्या बोलोगे? सपना की बुद्धि से वहीं खड़े होकर बोलिए, सपना का शरीर दौड़ रहा है तो किससे दौड़ रहा है? तो वहां भी बोलोगे ना आत्मा हो इससे दौड़ा है, तो इसका मतलब सपना में भी तो आत्मा दिखाई दे रहा है। जिस तरह आपके सपना में, आपके सपना में एक जड़ और चेतन दिखाई दे रहा है, तो ये गैलेक्सी अगर किसी का सपना है तो वो सपना के अंदर ये एक व्यक्ति है, तो ये वो मास्टर सपना के अंदर ये भी तो सपना का होगा, तो ये सपना के अंदर चेतना है। तो क्या ये चेतना अब अविनाशी के नाश बनता है? आपके सोया हुआ शरीर के सामने भी, सोया हुआ शरीर में भी एक चेतना है, एक आत्मा है, और सपना में भी एक शरीर दौड़ा रहा है, तो वहां भी सपना के बुद्धि में वो भी आत्मा ही कहोगे, तो सोया हुआ शरीर को आत्मा ही कहोगे। दो आत्मा होता है क्या? तो वहां भी आत्मा, यहां भी आत्मा। मुख से सपना बोलना सरल है सुंदर साहब जी, शास्त्र में यही, शास्त्र पढ़ने वालों में यही गड़बड़ हो रहा है। सपना बोल देते हैं, अरे सपना होने के लिए तो निंद्रा चाहिए, सपना का शरीर भी दौड़ता है, वहां भी चेतन ही बोलना चाहिए, तो वो कौन सा चेतन है? बस इसी तरह स्वप्ना की सृष्टि, बैराट स्वप्न का, स्वप्ना की सृष्टि बोले जड़ मत समझना, वो उसके अंदर भी चेतन है, वो चेतन का ही दर्जा है। देवता भी चेतन है, देवी भी यहाँ चेतन है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी चेतन है, शेष नारायण भी चेतन है, आदि नारायण भी चेतन है, सब अक्षर का रिफ्लेक्शन चेतन है। तो चेतन की खेल तो हो गया ना। आपके सपना में चेतन का, आपके जड़ भी है, आपके सपना का जड़ पौधे भी हरा हरा होता है, और पानी भी वहाँ पर दौड़ती है, और वहाँ पशु जानवर भी होते हैं सपना में, सब चेतन तो है। जब आपके सपना में चेतन का वहाँ तमाशा हो रहा है, तो फिर किसी का ये संसार सपना है, तो क्या एक मास्टर, एक स्वप्निक चेतना का एक मास्टर माइंड नहीं होगा? आपके सपना का शरीर मास्टर माइंड है, मास्टर चेतन है, उससे आगे की सृष्टि के लिए। ऐसे ये सारी 14 लोक की सृष्टि अगर सपना की है, तो आदि नारायण इसका मास्टर माइंड है, इसलिए वो सपना के ईश्वर है। उस सपना के ईश्वर ने सृष्टि रची, तो प्रणज ने कहा सृष्टि सपना की सृष्टि, नारायण की सृष्टि सपना, और बैराट जितना बना 14 लोक, अष्टावक्र, ज्योतिर्लिंग, गायत्री, मंत्र, नारायण जो भी है सब सपना। अब ये सपना झूठे ने सच्चा अक्षरातीत ढक दिया, झूठे साँचा ढम पाया। जब तक आप सपना देखोगे
उस स्वप्न ने आपका सोया अवस्था ढक दिया कि नहीं ढक दिया? ढक दिया ना। ऐसे ही अक्षर का स्वप्न नारायण सृष्टि ने अक्षर ब्रह्म का वेद ढक दिया और उससे परे अक्षरातीत भी ढक दिया। इसीलिए झूठे सांस ढपाया। अब असत आपे, असत आपे, स्वयं असत है, सो क्यों सत्य को पेखे? अपना आपका स्वप्न का शरीर जो है स्वयं असत, असत आपे। अब वो स्वप्न का शरीर सत्य को क्यों पेखे? आपका सोया हुआ शरीर कैसे दिखेगा? दिखेगा। ऐसे ही स्वयं आदि नारायण स्वप्न और असत आपे। अब स्वप्न के इसलिए तो वो क्षर पुरुष है, इसलिए तो नाशवंत पुरुष है, इसलिए तो कुछ उस कार्य ब्रह्म है, कुछ कार्य के लिए उसकी उत्पत्ति की गई है, उनका उत्पत्ति हुई है। वो कार्य, वो महाकारण क्या हो सकता है? तो परब्रह्म की जो आदेश से ब्रह्म सृष्टियों के लिए खेल रची गई है, इसीलिए असत आपे, सो क्यों सत्य को पेखे? स्वयं असत आदि नारायण सत्य अक्षर ब्रह्म अक्षर तो कैसे देख सकेगा वो? इसका मतलब वो देख नहीं पाएगा, इसलिए वो कमी नहीं है, वो बनाई है ऐसा सृष्टि सुंदर सर जी। और नारायण की सृष्टि होने के कारण बाकी सब अभी क्या है? सबके मुख में धुन क्या है? सबके मुख में धुन क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव ओम नमो शिवाय। बस अब क्या है? बड़ी बड़ी बात जो भी करो, लेकिन जब आत्मा को ब्रह्म के प्रेम और ब्रह्म स्वरूप, प्रेम स्वरूप परमात्मा की जब बात आती है, बस यहीं पर बात गड़बड़ है। बाकी सब ठीक। ये कैसा होता है? सब भोजन वोजन सब बढ़िया बनाए, खाने जब भोजन करने का समय है ना, बस उस समय डिस्टर्ब हुआ। जैसा ही है कि असत आपे, सो क्यों सत्य को पेखे? पेखे मतलब देखे। स्वयं असत है, वो सत्य को कैसे देखेगा? स्वयं आदिनारायण स्वप्न की सृष्टि है, तो वो जागृत कैसे देखेगा? इसीलिए इना पर पेड़ न पाया। इना क्षर पुरुष के इना पर, इससे परे, इसका पेड़, इसका मूल जड़ न पाया। कबीर ने भी तो संकेत तो दिया ना, अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता की डाल, त्रिगुण स्वरूप शाखा भय, पत्र भयो संसार। ऊर्ध मूल मद शाखा बताया था गीता में, इसका मूल ऊपर है और अधर शाखा है, शाखा नीचे की ओर, मूल ऊपर है। ऊर्ध मूल मद शाखा। और फल कहाँ होता है? जब पेड़ का जड़ ऊपर और उसका डाली नीचे होता है, तो फल कहाँ होता है? अम्बक को पेड़ को, अमृत का जो पेड़ उसको उल्टा करो तो, एक बार आम का पेड़ को उल्टा करो तो, उसका जड़ फल ऊपर होता है कि नीचे होता है? वो ऊपर वाला जड़ रूपी परमात्मा को जानने के लिए वो शास्त्र रूपी पत्ते के आसपास फल है, यहीं पर है उसका रस। ऊर्धम मूलम वो सिमल तरुल गुरु होइन त्यो कि जरा ऊपर मुख फल लाग्ने खालको सिमल तरुल गुरु, पीपल गुरु बनाया जाए। पीपल का पेड़ बताया है, वो एक फल होता है सिमल तरुल जो बोलते हैं, जिसका जड़ को फल मानते हैं। वो ऊपर करो तो फिर फल ऊपर लगेगा। ऊर्धम मूलम मद शाखा में अर्थ क्या है? एक परब्रह्म परमात्मा से सृष्टि बनने की बात का संकेत है। इसीलिए असत आपे, सो क्यों सत को पेखे? इना पर पेड़ न पाया। ये सृष्टि के परे जो इसका जड़ है, जो जागृत है, अक्षर ब्रह्म है, वो जड़ किसी को मिला ही नहीं। किसी को नहीं मिला करके मैं मुझे मिला ये नहीं बोल रहे हैं। सदगुरु महाराज स्वयं ने बोले कि सबको मिला, सबको नहीं मिला और मुझे मिला करे। शास्त्रों को तो पढ़ के तो मुझे मिला थोड़ी बोल पाए। शास्त्रों में वो संकेत खाली था तो कैसे मिला? जब दर्शन दे करके, तारतम्य दिव्य दृष्टि दे करके जब दिखाया तब देखे, तब ये बात आई। इसका मतलब तारतम्य देने वाला कौन है? साक्षात धाम धनी परब्रह्म परमात्मा है, जिन्होंने शास्त्र दिया। इसलिए जा कारण खेल रची शास्त्र विधि न कारण, खेल विषय देखे से अर्थ विलेसी उन ब्रह्मात्माओं के लिए शास्त्र है। वो ब्रह्मात्माओं में ही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, और उनको ही जब संकेत दी गई तो फिर वो तारतम जैसे आया, तारतम द्वारा अर्थ खुलने लगा। फिर अच्छा, ये तो बात सिंपल है।
इस तरह से सुंदर साथ जी इसका प्राण जी महाप्रभु के साथ आनंद लेते जाएं। आज का समय पूरा हो गया है, अब मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। सुपन्न की सृष्टि बैराट सुपन्न का, झूठे साचा ढंपाया, असतापे सो क्यों सत को पेखे, असतापे सो क्यों सत को पेखे, पर इन पर पेड़ न पाया, इन पर पेड़ न पाया, इन पर पेड़ न पाया, इन पर पेड़ न पाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नौपुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर साथी प्रणाम।